आज का हमारा टॉपिक है चैट जीपीटी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम जानेंगे कि चैट जीपीटी क्या है एंड उसको किसने बनाया, कब बनाया एंड उसका यूजेस क्या है एंड क्या उसकी वजह से कंटेंट राइटर या तो डेवलपर की जॉब खतरे में है। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे आज एंड देखेंगे कि उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ है कि चैट जीपीटी जो है वो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। वहाँ पर आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो, आप जो चाहिए वो सर्च कर सकते हो और आपको डायरेक्ट वो चीज़ मिल सकती है। लेकिन इट डज़न्ट मीन कि वो पूरा का पूरा सही होगा हर बार। वो सब चीज़ें जानेंगे हम कि चैट जीपीटी क्या है। चलो हम ब्राउज़र में जाते हैं एंड देखते हैं कि चैट जीपीटी कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ब्राउज़र में आ चुके हैं। तो अभी हम ब्राउज़र में आ चुके हैं। हम यहाँ पर टाइप करेंगे चैट जीपीटी। ये फर्स्ट लिंक आपको मिल रहा होगा ओपन एआई। तो यहाँ पर जाकर सिंपली आपको ट्राई चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक करना है। एंड अगर आपने लॉगिन नहीं करा है तो वहाँ पे लॉगिन के लिए पूछेगा। अगर रजिस्टर नहीं करा है तो रजिस्टर करने को बोलेगा। तो फर्स्ट टाइम आपको रजिस्टर करना है एंड रजिस्टर करने के बाद वो आपको सीधा स्क्रीन में लेके आएगा। तो स्क्रीन में आप देख पाओगे चैट जीपीटी में क्या है कि उसका एग्जाम्पल, वो क्या क्या एग्जाम्पल हम सर्च कर सकते हैं वहाँ पर। वो एग्जाम्पल दिए हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है वो यहाँ पे लिखी है, उसकी लिमिटेशंस क्या है वो लिखी है। एग्जाम्पल हम देखें तो वहाँ पर लिखा है कि एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन द सिंपल टर्म। तो मतलब वो वहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे टाइप करोगे, अदरवाइज ये उसका चैट बोट है और इस तरीके का चैट बोट दिखता है उसका। तो जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करोगे जो भी आपको चाहिए वो तुरंत आपको आंसर देगा। तो आप कोडिंग भी ले सकते हो इसमें। इसमें आपको किसी को प्रपोज करना है तो वो किस तरह से करे वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको मेल करना है किसी अपने बॉस को या किसी और को तो आपको मेल का फॉर्मेट भी देगा, यहाँ पर सब टाइप करके देगा। आपको सिर्फ डेट वगैरह चेंज करनी है एंड आपको कोई ऐसा हेडर फुटर चाहिए जो मतलब कलर वलर आप डालोगे वहाँ पे कि भाई इस कलर का ऐसा मुझे हेडर चाहिए, ऐसा मुझे फुटर चाहिए। तो ये पूरा पेज बना के देगा ये। एंड हेडर अलग से भी बना के देगा, फुटर भी बना के देगा। एंड सेम चीज़ अगर आपको एक लॉजिक मांगते हो उसके पास से तो वो लॉजिक भी देगा आपको। आप कोई प्रोग्राम मांगते हो कि भाई मुझे ये फिबोनाची सीरीज या तो फैक्टोरियल या फिर पैटर्न वाला कोई एक प्रोग्राम बना के दो, डायमंड वाला अगर हम बोले उसको, तो वो प्रोग्राम भी बना के देगा। तो ये सब उसकी कैपेबिलिटीज एग्जांपल है उसके। कैपेबिलिटीज में देखें तो ये बोल रहा है, ये यहाँ पे लिख रहा है कि रिमेंबर व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्जेशंस। तो यूजर, आपने यूजर इट मीन्स कि हम यहाँ पर अभी यूजर है, हमने जो यहाँ पे टाइप करा है। और मैं इसको एक बार बता दूं कि मेरा नाम दीपक मकवाना है। तो वो मुझे आगे जाके अगर मैं उसको पूछूं कि मेरा नाम क्या है तो उसको पता रहेगा कि वो तुरंत रिप्लाई दे देगा कि भाई हाँ आप दीपक मकवाना हो। तो वो रिमेम्बर कर सकता है और याद रख सकता है कि आपने पहले क्या बोला था। तो वो एक चीज़ है। दूसरा है अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शन। तो वो अगर आपको कोई ऐसा है कि इंग्लिश में अगर आप टाइप कर रहे हो वहाँ पे और उसको बोलो कि भाई ये मेरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप करेक्ट करो। अगर यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल या तो स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप करेक्ट करके मुझे दो, तो वो चीज़ें करके देगा। एंड उसके बाद ट्रेन टू डिक्लाइन इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। अगर आप कुछ ऐसी रिक्वेस्ट डाली हुई जो इनअप्रोप्रिएट है तो आपको वो डिक्लाइन कर देगा वो। एंड लिमिटेशंस उसकी है। लिमिटेशंस में देखें तो माई ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट। ओके, ये ओकेजनली इनकरेक्ट डेटा जनरेट करके दे सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपने जो बोला है वो इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि 100% इसमें सही होगा। एंड मैं ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस और बेस्ड कंटेंट। ये हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस भी कभी कभी दे सकता है। एंड लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ड इवेंट आफ्टर 2021। तो इसके पास जो डेटा है वो 2021 तक के है। तो हम देखें कि चैट जीपीटी में मतलब कैसे उसको डेवलप किया। चैट जीपीटी में है का किस मतलब चैट जीपीटी में डेटा क्या है। तो आज से 10-20 साल पहले के जो डेटा थे वो सब डेटा चैट जीपीटी में है। एंड हम जो भी सर्च करते हैं, जो भी यहाँ पर टाइप करेंगे उनके साथ, तो वो तुरंत अपने मतलब बैकग्राउंड में जाएगा एंड डेटा में सर्च करेगा जो हमारी क्वेरीज है वो, और उसके मुताबिक वो आंसर देगा हमें यहाँ पर। बस वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि कंटेंट राइटर की जॉब चली जाएगी कि ये होगा ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। आई थिंक कि जॉब किसी की चली जाएंगी।
क्योंकि यूज़र जो मतलब ह्यूमन जो थॉट कर सकता है, ह्यूमन जो सोच सकता है, वो चीज़ इसके पास नहीं है। एंड वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ बना नहीं सकता। ये इसके पास जो डेटा होगा उसी के हिसाब से ये चैट जीपीटी बना के देगा आपको। आप इसको बोलोगे कि भाई मुझे हेडर बनाना है, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, उसमें ये कलर होना चाहिए, ये बैकग्राउंड होना चाहिए, ये फ़ॉन्ट साइज़ होनी चाहिए। अगर उसके बैकग्राउंड में वो डेटा है पड़े तो वो देगा आपको, अगर डेटा नहीं है तो नहीं पड़े, नहीं देगा। तो जितने डेटा इसके पास है तो वही डेटा ये देगा। तो वही है चैट जीपीटी में। एंड प्रोग्रामर्स का कोई इसमें खतरा नहीं है, ना ही कंटेंट राइटर का। हाँ, एक चीज़ है कि चैट जीपीटी का यूज़ करके प्रोग्रामर्स हो या कंटेंट राइटर हो, वो अपना जो क्वालिटी है वो बेटर कर सकते हैं। वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं, वो कम कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर कंटेंट राइटर को कुछ चाहिए तो यहाँ पर सिर्फ सीधा वो टाइप करेगा कंटेंट का टॉपिक एंड उनको बोलेगा कि भाई मुझे इसका कंटेंट बना के दो, तो वो चैट जीपीटी बना के देता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा वो हो जाएगा, लेकिन उस कंटेंट को भी कंटेंट राइटर को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। एंड फिर जाके वो यूज़ कर पाएगा। मतलब वो उसकी प्रोसेस जो होगी वो आधी हो गई कंटेंट राइटर की। सेम चीज़ डेवलपर के लिए भी है। अगर उनको चाहिए फॉर एग्जांपल एचटीएमएल चाहिए कुछ, तो वो सीधा टाइप करेंगे कि भाई मुझे हेडर फुटर एंड ऐसा कुछ पेज बना के दो जहाँ पे मिडल में ये फॉर्म आना चाहिए, तो वो सेम चीज़ ये बना के देगा। लेकिन फिर चेंजेस जो है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपर को ही करनी है। तो आप निश्चिंत रहिए कि यहाँ पर किसी की जॉब नहीं जा रही है। इन फ्यूचर अगर कुछ होगा फिर भी मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर भी किसी की जॉब जाएगी। हाँ, एक चीज़ है, हम इसका यूज़ सही कर पाएंगे। हम पहले मतलब जाते थे गूगल में टाइप करते थे, वहाँ पे बहुत सारी बहुत सारे रिस्पॉन्स आते थे। और यहाँ पे कैसा है कि जो आपको चाहिए उसी का रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अगर आप गूगल में जाने की बजाय यहाँ पर आके टाइप करते हो तो ये आपके लिए बेटर है कि आपको तुरंत वही आंसर मिलेगा जो आपको चाहिए। एंड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो गलत भी आंसर दे, तो आप रीजनरेट कर सकते हो। इट मीन्स कि यहाँ पर एक फैसिलिटी दी गई है, एक बटन दिया गया है जहाँ पर हमने कुछ इसको पूछा, फिर रिप्लाई किया और हमें वो सही नहीं लग रहा है, तो हम रीजनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे एक रीजनरेट का बटन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो वो पूरा आंसर रीजनरेट करेगा, नए आंसर ढूंढ के देगा एंड आपको वो वहाँ पे डिस्प्ले में दिखाएगा कि भाई ये आंसर है, आप देखो इसमें। तो ये चीज़ है, ये चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी की वजह से जो बोल रहे थे लोग, मार्केट में बहुत सुनाई दे रहा है कि कंटेंट राइटर की जॉब खतरे में है, इनकी जॉब खतरे में है। ऐसा कुछ नहीं, किसी की जॉब खतरे में नहीं है। एक टूल है, टूल की तरह आप उसको देखो। आप ज़्यादा उसमें वो मत करो, आप एक टूल है। हाँ, आप भी यूज़ कर सकते हो, आप भी यूज़ करो एंड अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। और कुछ नहीं है। आपकी जॉब नहीं जा रही है, टेंशन मत लो। तो बस वही चीज़ है, हम कुछ सर्च करते हैं चलो यहाँ पर। एग्जाम्पल में मैं पहले तो उसको बोल देता हूँ हाय। ये रिप्लाई करेगा, 2-3 सेकंड में रिप्लाई कर देता है, हाय हेलो कैन आई हेल्प यू टुडे। यहाँ पर इसने रिप्लाई दिया एंड यहाँ पर रिजनरेट रिस्पॉन्स है, जो अगर ये रिस्पॉन्स को हम दोबारा जनरेट करना चाहें तो जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा व्हाट इज़ माई नेम। अगर इसको पता होगा ये बोलेगा, अदरवाइज नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे इसने बोला है कि आई एम सॉरी आई डू नॉट नो योर नेम। तो इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, क्योंकि अभी तक मैंने उसको बताया नहीं है। एंड वो इसलिए उसको नहीं पता है क्योंकि उसके डेटाबेस में है ही नहीं। तो अभी इसको मैं बताऊंगा माय नेम इज दीपक मकवाना। अब ये बोलेगा नाइस टू मीट यू दीपक मकवाना, ये इसने बोला है अभी। एंड हाउ कैन आई हेल्प यू। तो अब मैं इसको फिर से पूछूंगा व्हाट इज़ माय नेम। अब इसको पता है। तो ये बोलेगा योर नेम इज़ दीपक मकवाना, इज़ देयर समथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प विथ। तो ये बोल रहा है कि पहले बोला था कि मेरे पास, मुझे पता नहीं है आपका नाम क्या है, फिर मैंने उसको बताया कि मेरा नाम ये है। तो फिर उसने याद रख लिया कि भाई हाँ इनका नाम दीपक मकवाना है, तो वो फिर से मैंने पूछा तो उसने बोल दिया कि आपका ये नाम है। तो उसके पास डेटा गए मेरे एंड फिर उसमें जाके उसने सर्च किया मेरा नाम एंड मुझे बताया। तो यही चीज़ है, ये एक टूल है, ये एक एआई मॉडल है, इसको उसी तरह देखिए। इससे कुछ नहीं होने वाला कि आपकी जॉब चली जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये।
इसका यूज़ आप कर सकते हो एंड आपकी प्रोडक्टिविटी को 10%, 20%, 100% भी कर सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड है। लोग इसके ऊपर से अभी इस समय पैसे भी बहुत कमा रहे हैं इसका यूज़ करके। एंड अभी तक तो ये फ्री वर्जन है। इसके पास 2021 तक के ही डेटा है। आगे इसमें और भी चेंजेस हो गए, डेटा ज़्यादा आएंगे एंड इसमें ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। मेन चीज़ ये है कि भाई आपको इसका यूज़ करना आना चाहिए एंड सही जगह पे आप यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़। आपको गूगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो एरर है यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगर इसके पास पड़ा होगा डेटा तो वो रिप्लाई करेगा, अगर नहीं है तो फिर आपको गूगल के पास जाना ही पड़ेगा। तो यही चीज़ है। इन फ्यूचर ये पेड भी हो सकता है, अभी तो ये पेड नहीं है, तो आप मज़ा ले सकते हो इसका, इसको यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड